देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का सवाल है। सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण में F बराबर r/2, या दूसरी भाषा में इसी को हम कहेंगे सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। बोलिए फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं ना। छोटी F की बड़ी F, बोलिए छोटी F क्या कहेंगे, बोलिए। जब भी आपको फोकस दूरी देगा तो आप कहिएगा छोटी F, क्या होगा, छोटी F। अब बोलिए वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बोलिए। यहाँ देखिए ये जो फोकस दूरी को हम F कहते हैं, इसी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। माने यार वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे, बोलिए। वक्रता त्रिज्या का मतलब आपको r होता है। बोलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है कि दुगुना है, बोलिए आधा है। दुगुना का मतलब अगर रहेगा ना, इसमें 2r रहता ना, तब कहते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुना है। यहाँ बोलिए गुना है कि नहीं है, इसीलिए कहते हैं। लेकिन हमको क्या कहा, बोलिए सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधा अगर किसी चीज को आप करिएगा तो बोलिए 2 भाग बांटेंगे कि 3 भाग बांटेंगे, बोलिए 2 भाग में, इसीलिए इसमें 2 से भाग देंगे तो ये आधी होती है ना। अभी बोलिए आपको गोलीय दर्पण का है, आप समझिए पहले गोलीय दर्पण में मुख्य खासियत क्या होता है। पहले हम आपको पढ़ाए थे एक अवतल दर्पण, पढ़ाए थे ना अवतल दर्पण, एक बार बढ़िया ध्यान देंगे। अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में देख लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। आपको यह अवतल दर्पण है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हो या केंद्र की तरफ हो उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें मेन खासियत क्या है, बोलिए। यहाँ पे हम कहते हैं क्या होता है, बोलिए ध्रुव होता है तो नहीं होता। यहाँ थोड़ा आगे आइए, यह इसको हम कहेंगे फोकस कहेंगे। इस थोड़ा आगे आइए क्या कहेंगे, बोलिए वक्रता की त्रिज्या, क्या कहेंगे इसी को, बोलिए वक्रता की केंद्र है ये, है ना। ये वक्रता की केंद्र है। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये फोकस है ना, फोकस और ये ध्रुव के बीच को दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जबकि वक्रता केंद्र और वक्रता ये ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहेंगे, बोलिए वक्रता की त्रिज्या। बड़की आर भी कहिए, छोटकी आर भी कहिए, चलेगा। वक्रता, ये जो वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहेंगे, बोलिए वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। इसको आर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बोलिए फोकस कहते हैं। नियम है कि जब कोई भी किरण प्रधान अक्ष के अगर समांतर हम गुजारते हैं ना, वो कहाँ से लौट जाती है, बोलिए फोकस से। कहाँ से लौट जाती है, आपको जानते हैं, ये फोकस से लौट जाती है कि नहीं। इतना सबको पता है कि नहीं पता है, बोलिए। जब कोई भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण गुजर रही है तो परावर्तन के बाद वो किससे लौटती है, बोलिए फोकस से लौटती है। कहाँ से लौटती है, फोकस से। अगर वक्रता केंद्र से जाता है तो बोलिए सीधा वो किससे लौट जाता, बोलिए वक्रता केंद्र से। अगर फोकस से कोई किरण जाता है तो बोलिए वो प्रधान अक्ष के समांतर होता है। समांतर तो फोकस से, फोकस से तो बोलिए समांतर, है ना। यही नियम है। हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एफ, और आप समझ गए नहीं, ये एफ होता है, ये क्या होता है, बोलिए आर होता है ना। तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी आपको जानना चाहिए। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। चलिए इसको हम पेंट कर देते हैं, इस बार इसको सीधा कर देते हैं, है ना। इतना तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए। हम यहाँ पे एक अभिलंब कर देते हैं या लंब करते हैं। क्या करते हैं, एक लंब यहाँ पे खींच दिए, जिससे हमको एक क्या होगा, बोलिए त्रिभुज बन जाएगा। अब बताइए आपको कहेंगे हम यहाँ ए पॉइंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम कह दिए कि ये बी है, ये आपको एफ और ये सी दिया हुआ है। एक बात आप समझिए, जब भी ये एक समतल दर्पण, पहले हम एग्जांपल आपको देते हैं। जो किरण आ रही है, बोलिए ये किरण आ रही है, जिसको आपतित किरण कहिएगा, परावर्तित किरण कहिएगा, बोलिए आपतित किरण, सही है। आपतित किरण और ये लौट गई तो बोलिए इसको क्या कहेंगे, बोलिए परावर्तित किरण। दोनों के बीच में क्या होता है, बोलिए अभिलंब होता है कि नहीं होता है। आप यही समझिए कि ये आपको आपतित किरण है, ये कौन किरण है, बोलिए परावर्तित किरण है कि नहीं। तो दोनों के बीच में जो है सीधा सीधा वो अभिलंब होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो हम इस अभिलंब को इस वक्रता के केंद्र से मिला देते हैं। कहाँ से मिला देते हैं, बोलिए वक्रता के केंद्र से मिला दिए, है कि नहीं। अब आप भी ध्यान रखिए, अगर ये थीटा होता है तो ये भी क्या होगा, बोलिए ये भी थीटा होगा। होता कि नहीं होता है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा, बोलिए बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हम भी यहाँ कहेंगे ये तो आपको अभिलंब हो गया कि नहीं होगा अभिलंब। ये आने वाली किरण के बीच जो कोण बनी है और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं ना। अगर ये आपको थीटा है तो ये भी आपको कितना होगा, बोलिए ये भी आपको थीटा होगा कि नहीं होगा। एक नियम है एकांतर कोण, है ना। एक अभी देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है ना, अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो बोलिए हम क्या कहेंगे, इसके एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, अभी बोलिए ये तिर्यक रेखा इसको काट के चला गया, है ना,
ये भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं? आगे बढ़ा, मान लीजिए हम डॉट डॉट बढ़ा देते हैं, फिर आप मिटा देंगे। फिर ये देखिए हम बढ़ा दिए। ये कोण आपको एकांतर कोण होगा, वही अभी बताए ना। बोलिए जो ऊपर में होगा, जो यहाँ नीचे होगा, दोनों क्या होगा? बोलिए एकांतर कोण होता है। कौन होता है? एकांतर कोण के नियम से ये थीटा अगर है तो ये भी क्या होगा? बोलिए थीटा होता है। क्या होता है? बोलिए थीटा होता है। इतना समझ गए? बहुत आसान है। अब बोलिए आप यहाँ देखेंगे ए से पी चले ना, ए से पी, ये आपको लंब दिए हुए हैं ना, लंब यहाँ पे ए से पी हम लंब दिए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए ए पी और ये बोलिए सी तक एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताइए। बन रहा है। फिर बोलिए ए पी एफ के पास भी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलिए अभी जस्ट आपको त्रिकोणमिति हम पढ़ाए ना अभी, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग इस टाइप से बनता था कि नहीं बनता था त्रिभुज? बोलिए इस टाइप से अभी त्रिभुज बना है। वो बोलिए सोचिए, एक यहाँ बना है और एक यहाँ बनता था कि नहीं बनता था? अभी ये जहाज वाला स्थिति अभी बढ़ाए थे ना, जहाज वाला, ये सेम है। सोचिएगा कि ये एक जहाज है सी, ये क्या है? बोलिए एफ, एक जहाज, दो जहाज है ना। अगर यहाँ थीटा था तो बोलिए ये भी क्या था? बोलिए थीटा है ना। थीटा 2 था आपको, इसमें ऊपर में थीटा हुआ, यहाँ पे थीटा, यहाँ भी क्या? बोलिए थीटा है। यही समझिए यहाँ पे। अब एक और नियम है, एकांतर कोण से अगर ये है थीटा, ये भी क्या हो? बोलिए थीटा है। अब देखिए, ये देखिए दोनों एक कोण है, ये कोण है, ये भी तो एक कोण है त्रिभुज का। त्रिभुज में कितना कोण होता है? बोलिए 3 कोण की 2 कोण, 3 कोण। समझने की कोशिश कीजिए। एक कोण हुआ, ये एक कोण हुआ, एक कोण यहाँ है कि नहीं है? कहता है कि एक नियम कहता है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण का मतलब समझिए किसको कहते हैं। अभी हम एक त्रिभुज बना देते हैं। चलिए आपको ये त्रिभुज बना दिए है ना, ये थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों क्या है? बोलिए आपको थीटा थीटा है। तो ये बहिष्कोण इसको कहेंगे। बहिष्कोण में ना बाहर का कोण, बहिष्कोण में क्या होता है? बोलिए बाहर का कोण जो है, ये कहता है कि देखिए हम बाहर में हैं, दो को जो अंदर है ना, मेरे सामने, इसके सामने है ना, ये अंदर, इसके सामने, बोलिए इसके सामने जो ये कोण है, इसका कहना होता है कि मेरे सामने यानी मेरे जो सम्मुख है दो कोण, इस दोनों कोण के योग के बराबर होगा। दोनों कोण के क्या होगा? बोलिए योग के बराबर होगा। ये इतना इसका नियम ये कहता है कि ये जिद्दी है। ये कहेगा कि दोनों को जितना जितना पैसा दिए हैं ना, मान लीजिए इसको 5 दिए हैं, इसको भी 5 दिए हैं, तो हम अकेले कितना लेंगे? बोलिए 10 लेंगे। कितना लेंगे? 10 लेंगे। ये आपको बहिष्कोण का क्या है? नियम है ना। अगर ये आपको मान लीजिए यहाँ पे ये 10 इसको दिए, इसको भी 10 दिए, तो ये कितना कहेगा हमको? दीजिए बोलिए 20 दीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो यही कहता है कि ये बहिष्कोण कहता है कि हमारे सामने जो अंतः कोण है, दोनों को योग के बराबर हम अकेले होंगे। बोलिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? बताइए आप ही बोलिए 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? एक थीटा कितना होगा? बोलिए 2 थीटा, यानी 2 थीटा हो गया। अब आपको हम इसमें लिखेंगे। अच्छा बोलिए ये आप कौन सा त्रिभुज बनाए हैं? अवतल की उत्तल? बताइए। अवतल बनाए हैं तो कहेंगे अवतल दर्पण में बोलिए ये किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजारे थे कि कहीं से गुजार दिए? बोलिए प्रधान अक्ष के समांतर किरण, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरण गुजारते हैं। तो परावर्तन के बाद ना, परावर्तन के बाद किससे लौट गई? बोलिए परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है। क्या क्या? बोलिए परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है। जो आपको पहले पढ़ाए थे वही यहाँ लिखे कि नहीं लिखे? बोलिए फोकस से लौट जाती है। अभी बोलिए आपको ये जो है ए से सी क्या है? अभिलंब है या नहीं है? बोलिए ए से सी क्या है? बोलिए हम कहेंगे ए सी अभिलंब है। ए सी क्या है? बोलिए अभिलंब है। और बोलिए आपको ए पी क्या है? लंब है। ए पी क्या है? बोलिए लंब है। वही लिख देते हैं, ए पी क्या है? ए पी लंब है। ए पी क्या है? लंब है। अब इसमें एक ही चीज है, आपको बताए थे अगर tan थीटा sin थीटा का मान बहुत कम होता है तो बोलिए tan और sin को क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? अभी समझिए, हम कहेंगे tan, यहाँ tan दे दिए, यानी 0.001 पैसा। कहिएगा क्या ये 0.0 बहुत कम वैल्यू है कि बहुत ज्यादा है? बोलिए बहुत कम है। क्या है? यानी जब कम वैल्यू रहता है ना
उसको क्या कहते हैं, उसको भगा देते हैं, यानी 10 को हम भगा देंगे, क्या कहेंगे बोलिए 0 0 0 1, है ना। इसमें अगर नहीं समझ आता है तो आप एक बात और सोचिए, अगर मान लीजिए हम किसी का पैसा लिए, है ना, मान लीजिए 100 रुपया लिए, कितना लिए 100, है ना। अब इसमें हमको 100 कहेगा 0 0 0 2 पैसा भी हो गया, 100 रुपया है ही, है ना, दशमलव बाद में बोलिए पैसे में नहीं गिनाएगा, तो जितना है क्या कहेंगे बोलिए, इतना पैसा दीजिए कि खाली 100 दे दीजिए हो जाएगा काम, बोलिए खाली 100 ना मांगेगा वो, ये पैसा हम कहाँ से ला के देंगे, उसको देंगे। तो ये क्या कहेगा बोलिए, वो कहेगा छोड़िए ना, इसको हटाइए, खाली हमको इसको 100 रुपया दे दीजिए, है ना। तो इसी तरह अभी कहेंगे जब थीटा का मान काफी कम होता है उसको हम क्या कहते हैं बोलिए, खाली 10 को हटा देंगे, उसका थीटा खाली हम रख लेंगे, है ना। 10 थीटा का अगर वैल्यू मान लीजिए बहुत कम हो, क्या हो बोलिए, इसका मान बहुत कम हो, तो हम 10 थीटा को क्या कहते हैं बोलिए, 10 थीटा को ले लेते हैं, इसको रख लेते हैं, है कि नहीं। तो इतना पहले छापिए तो देखिए, कुछ नहीं किए, पहले हम एक अवतल दर्पण बना लिए थे, एक प्रधान अक्ष के समांतर किरण जब हम गुजारते हैं तो बोलिए वो फोकस से लौट जाती है, वही लौट रहा दिए। हम जानते हैं कि यहाँ अगर दो किरण कहीं भी, आप समतल दर्पण आपको एग्जांपल देके बताइए, अगर आ रही है कोई किरण कुछ एंगल पे तो उसी एंगल पे चले जाती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा बोलिए, बराबर होगा। एकांतर कोण के नियम से ये बोलिए अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बोलिए, थीटा होगा। ये आपको त्रिभुज अंदर में दिख रहा है, ये भी एक त्रिभुज का ही है, त्रिभुज है ना ये। अगर कहता है कि बहिष्कोण का, क्या कहता है कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः सामने वाले जो अंतः कोण है दोनों के योग के बराबर होगा, तो यही हम, अगर थीटा है, अगर एक थीटा तो क्या होगा बोलिए, बाहर में 2 थीटा होगा। अब देखिए हम यहाँ वही लिखे, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरण गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है। बोलिए एसी हम क्या बोले, एसी आपको अभिलंब है और एपी हम यहाँ पे लंब खींचे हैं, एपी क्या खींचे हैं, लंब खींचे हैं ना। लंब के पास कितना डिग्री कौन बनता है बोलिए, 90 डिग्री का, कितना का बनता है 90 का। छोड़िए अब हम ऊपर में मिटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं सबको। अब समझिए, इतना तक आप भी लिख लिए हैं, मेन चीज है अब यहाँ समझिए। बोलिए आप ही बताइए कि इसमें जो अभी पढ़ रहे थे आप लोग, गणित पढ़ रहे थे, इसमें बोलिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये बड़का है, इसमें 2 त्रिभुज है कि एक ही बताइए, 2 त्रिभुज है। आप ही बताइए कौन त्रिभुज पहले ले लेंगे, ए पी सी, है ना एगो। अभी आपको तोड़ कर हम यहाँ पे बना देते हैं, जो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये एक हो गया, ये एक हो गया, है ना इसी टाइप का। यहाँ ए है, यहाँ क्या है बोलिए पी है, यहाँ क्या है बोलिए सी है। इसका कौन थीटा है, इसका क्या है बोलिए 2 थीटा है। ऊपर में भी एक ऐसे हम कर देते हैं, जो आप कहेंगे ये क्या है बोलिए क्षैतिज रेखा है। यहाँ से आपको आपतन कोण होगा, क्या कौन कौन है बोलिए, उन्नयन कोण की अवनमन कोण, अवनमन कोण। ऊपर से क्या सोचते हैं, अवनमन कोण। अब देखिए ये अगर आपको थीटा है तो ये भी कितना है बोलिए थीटा होगा। तो बोलिए यही चित्र हम, ये वाला आपको सेम त्रिभुज हम यहाँ बना दिए। अब बोलिए आप कहेंगे बड़का त्रिभुज लीजिए, कौन ए पी सी में लेंगे ना, तो कहेंगे त्रिभुज ए पी सी में। बताइए आपको ये लंब है ना लंब, और ये क्या बोलिए ये आधार है। लंब और आधार को लेकर चलिए। लंब हम इसीलिए लेते हैं कि बोलिए दोनों त्रिभुज का लंब एक ही है कि अलग अलग है, बोलिए एक ही है। दोनों का क्या है बोलिए, दोनों का लंब एक ही है। तो हम कहेंगे बोलिए tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे, लंब और आधार किस में होता है tan थीटा में, तो हम tan थीटा लेंगे, tan थीटा। बोलिए ये बड़का त्रिभुज का क्या है कौन बोलिए थीटे है, इसीलिए यहाँ क्या चलेगा बोलिए थीटा चलेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है बोलिए लंब बटा आधार, लंब बटा। बोलिए लंब आपको क्या है बोलिए एपी आपको लंब है ना, तो कहेंगे एपी तो लंब है। आधार बोलिए आधार क्या है बोलिए ए से ले पी से लेकर कहाँ तक बोलिए पी से लेके सी तक। लेकिन आप सोचिए, आपको अभी तुरंत बताए थे कि पी से लेके सी तक वक्रता त्रिज्या है या नहीं है, बताइए। पी से सी क्या कहते थे बोलिए वक्रता त्रिज्या। बोलिए वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं कि एफ कहते हैं, बताइए आर कहते हैं। हम यहाँ पे tan थीटा एक बार और लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर ए पी बटे में पी सी। बोलिए पी से लेके सी तक को हम क्या कहते हैं बोलिए आर कहते हैं, तो हम यहाँ आर दे दिए। हम अब लिखेंगे जब थीटा का मान कम हो, जब थीटा का मान
कम हो। अभी आपको बताए तो जब कोई रुपया है 4-5 रुपया है, अगर पैसा में आ गया तो बोलिए पैसा को हम छोड़ देते हैं ना, तो वही कहता है जब बहुत कम वैल्यू है तो 10 को हम क्या करेंगे बोलिए, छोड़ देंगे। 10 को क्या करेंगे, तो खलिया थीटा बराबर हो जाएगा आपको AP बटे में क्या होगा बोलिए, R। क्या होगा, R। आपको एक समीकरण हम कह दिए। अब बोलिए एक त्रिभुज तो हो गया, अब बोलिए दूसरा त्रिभुज कौन है बोलिए, APF। APF देखिए ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे ये है यहाँ पे F है, तो F लिख दीजिए। तो APF बोलिए, तो पुनः त्रिभुज APF में, APF में बोलिए आपको 10 चलेगा तो दूसरा चलेगा बोलिए, लंब और आधार 10 में है तो 10 लेते हैं। तो 10 बोलिए इसका थीटा कितना है आप ही बताइए, इस त्रिभुज का थीटा 2 थीटा है कि 1 थीटा है बोलिए, तो कहेंगे 2 थीटा। क्या कहेंगे, 2 थीटा बराबर लंब, बोलिए लंब का क्या मान है बोलिए, AP ना, सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो हम इसका लंब कह दिए। आधार का बोलिए क्या नाम है, PF है ना, PF तो दे दिए। लेकिन अभी आपको तुरंत बताए थे कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बोलिए, फोकस दूरी को हम F से स्थित करते हैं ना। तो कहेंगे 10 2 थीटा बराबर AP, तो AP, लेकिन बोलिए PF जो है, PF की दूरी को हम क्या कहते हैं बोलिए, F। क्या कहते हैं, F। जब 2 थीटा बहुत कम हो, जैसे यहाँ पे हम लिखे जब थीटा का मान बहुत कम हो, यहाँ पे क्या है बोलिए 2 थीटा है ना, तो कहेंगे जब 2 थीटा का मान बहुत कम हो, जब 2 थीटा का मान बहुत कम होता है तो बोलिए इस 10 को हटा देते कि नहीं हटा देते हैं बोलिए, 10 को हम क्या करेंगे बोलिए, भगा देंगे। 10 को क्या करेंगे, भगा देंगे, तो खलिया क्या बचेगा बोलिए, 2 थीटा। क्या बचेगा, 2 थीटा बराबर AP, अब बटे में क्या बचेगा बोलिए, F। इतना तक बोले छापिए। अब देखिए यहाँ तक पहला त्रिभुज में ले लिए, दूसरा त्रिभुज में ले लिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बोलिए, अभी यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपको 2 थीटा है ना, यहाँ पे ये थीटा का मान इसमें रख देते हैं, कहेंगे हम थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ आप जो है नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ सॉल्व करते हैं, कहते हैं थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पे ध्यान दीजिए। यहाँ बोलिए यहाँ 2 है तो क्या लिखेंगे पहले बोलिए, 2 लिखेंगे, नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह है, नहीं समझिए। यहाँ पे थीटा है बोलिए, थीटा की जगह पे AP बटा कितना लिखेंगे बोलिए, R। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, AP बटे में R लिख दिए बराबर। अब बोलिए इसके बराबर क्या है, AP बटा F लिख दीजिए, AP बटा F। बोलिए AP ऊपर में कट जाएगा, नीचे हमने कुछ तो क्या है बोलिए 1, यहाँ भी ऊपर में नहीं कुछ तो 1, बोलिए 2 एका कितना होगा 2, R गुना 1 क्या होगा बोलिए R। यहाँ क्या बोलिए 1 ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बटा F। इतना तक समझे। इसी के बगल में हम यहाँ देखिए, इसको समझिए बढ़िया से, यहाँ 2 था तो हम 2 लिख दिए, कोई चिन्ह नहीं, यहाँ तो गुना लिखे, ठीक है गुना, लेकिन थीटा है, लेकिन थीटा का मान देखिए कितना है, AP बटा R। तो थीटा की जगह क्या लिख दिए बोलिए, AP बटा R बराबर जो है वही लिख दिए। AP से AP क्या हो गया बोलिए, कैंसिल हो गया। बोलिए यहाँ नहीं कुछ तो, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1, 2 एका बोलिए क्या होगा 2, R गुना 1 क्या होगा R, यहाँ से 1 बटा F आया कि नहीं आया, कोना कोनी गुना के दिए, 2 गुना F यानी क्या कहेंगे बोलिए 2F, होता है कि नहीं होता है। R गुना 1 क्या है बोलिए R, बोलिए F बराबर R है पहले से, ये है गुना में कहाँ जाएगा बोलिए, क्या इसी को लाना था, F बराबर क्या लाना था बोलिए R बटा 2, क्या भारी है, सिद्ध हो गया। चलिए इस टाइप से आप बना लीजिए, सिद्ध कर दिए, इसी टाइप से बना लेंगे।